एक बड़ी पुरानी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कंगाल होते पाकिस्तान पर एक और बड़ा संकट बिलावल ने दे दिया है बड़ा वाला धोखा। और न सिर्फ बिलावल ने बल्कि सऊदी अरब ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसको लेकर पाकिस्तान सोच रहा है कि सऊदी अरब ने किस बात का बदला लिया। क्या भारत की वजह से सऊदी अरब ने ये सब कुछ किया है? 5 अरब डॉलर का बड़ा वाला खेल, जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राजनीति में और जियोपॉलिटिक्स में न तो कोई दुश्मन होता है और न ही कोई दोस्त होता है। इसका असर दिख रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में दिखने वाला असर बड़ा लंबा गेम खेलेगा। आर्थिक संकट तो था ही, समस्याएं यहाँ भरी पड़ी है ही, अब राजनीतिक संकट भी दिखने लगा है। और पाकिस्तान में ये राजनीतिक संकट शहबाज शरीफ की कुर्सी को खतरे में डाल सकता है और ये चीज बहुत सारी चीजों को बता रहा है। जैसे कि गठबंधन को सबसे बड़ा झटका दे दिया है भुट्टो जरदारी ने। भुट्टो जरदारी ने ये साफ कर दिया है कि भैया हम तुम्हारा साथ छोड़कर भागने वाले हैं। अब अपनी ही सरकार पर बिलावल भुट्टो ने बम सा फोड़ दिया है और ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए वादे को पूरा नहीं करते हैं तो हम इस सरकार में नहीं बने रहेंगे। अरे बाढ़ आता है तो सबसे पहले मेढक भागते हैं, ऐसा ही लग रहा है इस वक्त बिलावल भुट्टो के साथ। इमरान खान की सरकार को तोड़ फोड़ कर हटाया और उसके बाद ये नई सरकार बनी। बाजवा, नदीम अंजुम, इन्होंने एक लंबा चौड़ा गेम खेला था। कहा तो ये भी जाता है कि इमरान खान के घर पर बाजवा हेलीकॉप्टर लेकर उतर गया था, 2-4 लपड़ थप्पड़ किए थे, तब जाके इमरान खान ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये पूरी सरकार बनी थी। ये भी बाजवा के नियंत्रण से बनी थी कि हाँ कौन कहाँ बैठेगा। ये तो सभी जानते हैं पाकिस्तान में बिना सेना की मर्जी के कोई पत्ता नहीं डोलता है। लेकिन जब बाजवा ने पूरा हाथ पैर मार लिया ना, बाजवा रिटायर होने से पहले अमेरिका गया था। अमेरिका में इसने मुलाकात की, बैठकें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वापस आकर इसने कहा कि हाँ भैया हम रिटायर हो रहे हैं, हम तो चले विदेश, वहाँ मनाएंगे अपनी ईद बकरीद, लेकिन तुम यहाँ पर रहो। क्यों? बाजवा इतनी बड़ी चीज जिससे कि उसने बिलियंस डॉलर बनाए, इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली विदेशों में, उसने इतनी आसानी से पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बाजवा को समझ में आ गया था आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल लो, क्योंकि अब ये देश बचा नहीं है, अब ये तबाह होगा। इसलिए अपनी सेना को भी छोड़कर बाजवा निकल पड़ा और अब जो सत्ता में बैठे हैं ना, सबको ये पूरी की पूरी कुर्सी कांटों भरी, कील भरी नजर आने लगी है। बिलावल भुट्टो जो नौसिखिया है, इसे अभी समझ में आया कि यहाँ पर अब ज्यादा दिन रहे तो बहुत सारे छेद हो जाएंगे। इस कुर्सी में बैठना इतना आसान नहीं है। ये भी अब सरकार को छोड़कर भाग रहा है। और रही शहबाज शरीफ की बात, तो इसका क्या है, प्लेन पकड़ेगा और निकल लेगा। पर हाँ, जनता के लिए एक बड़ा संकट जरूर खड़ा हो गया है। पहला ऐलान बिलावल भुट्टो की तरफ से कर दिया गया है। मतलब साफ है, यहाँ अब सत्ता टूटेगी और टूटने के बाद या तो सेना का कब्जा हो जाएगा, जो ज्यादातर दिख रहा है, और सेना का कब्जा हो गया तो टीटीपी वर्सेस सेना की लड़ाई खुल्लम खुल्ला देखने को मिलेगी। अभी हर रोज कहीं न कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जंग के हालात आमने सामने वाले जनता और सेना के बन जाएंगे, यानी गृह युद्ध की तरफ 2 कदम और बढ़ गया पाकिस्तान। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ने ही सिर्फ धोखा दिया है, बल्कि एक और देश ने पूरा का पूरा चौंका दिया है। समझ में ही नहीं आया कि अचानक से इस देश ने ऐसा क्यों कर दिया। पहले आप एक रिकॉर्ड देखिए। रिकॉर्ड देखने से आपको समझ में आ जाएगा, भारत से टूटने से पहले यानी आजादी से पहले तक पाकिस्तान का दोस्त रहा है सऊदी अरब। आपके मन में आएगा भारत के टूटने से पहले मतलब 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद ये टूट फूट का दौर पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ता 1940 से रहा है। पाकिस्तान तो बना नहीं बना था, लेकिन कराची के साथ एक बड़ा ही अलग लगाव था सऊदी अरब का। 1940 का समय था
क्राउन प्रिंस सऊद बिन अब्दुल अजीज, उस समय जवान था ये बंदा, ये पहुंचा, कराची का दौरा किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। ये 1940 की बात है। 1943 जब बंगाल में अकाल पड़ा तो राजा अब्दुल अजीज, जो उस समय प्रिंस था, 3 साल बाद राजा बन जाता है, इसने मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर भारी भरकम दान किया था। इस समय तक देश आजाद नहीं हुआ था और पाकिस्तान टूटा नहीं था। 1946 का समय आता है जब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मंडल ने न्यूयॉर्क में यूएन का दौरा किया तो प्रिंस फैजल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन करते हुए उसका स्वागत किया। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना लंबे समय से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्ता रहा है। 1951 का समय आया। सऊदी अरब पाकिस्तान को मान्यता देने वाले संयुक्त राष्ट्र के पहले सदस्य देशों में से एक था। उसके बाद आया भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 से लेकर 1967। भारत पाकिस्तान युद्ध और अरब इजराइल युद्ध के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। 1969 सऊदी अरब के उस समय के रक्षा और उड्डयन मंत्री थे प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज। इसने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। 1970 राजा फैजल और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सऊदी पाकिस्तान संबंध में एक नया दौर का शुरुआत हुआ। 1974 लाहौर इस्लामिक शिखर सम्मेलन था और यहाँ पर दोनों देश मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद एक सामूहिक स्मृति में बनाया गया स्मारक। फिर आया 1989, कुवैत पर इराकी हमला होता है और सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में चली जाती है। तब पाकिस्तान ने सऊदी के साथ मिलकर जंग लड़ी। उसके बाद आता है 1997, पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के स्वर्ण जयंती के मौके पर OIC का एक असाधारण शिखर सम्मेलन आयोजित किया और में उस समय के क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भी पहुंच गए। 1998 परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान पर प्रतिबंध लग गया। तब सऊदी अरब ने 2 साल तक पाकिस्तान को तेल दिया और बाद में इसे मदद में बदल दिया, यानी पैसे भी नहीं लिए। 2005 POK में एक विनाशकारी भूकंप आया। तब सऊदी अरब ने आपातकालीन सहायता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया। 2014 पाकिस्तानी रुपया तेजी से कमजोर होने लगा था। तब भी सऊदी अरब ने $1.5 अरब का कर्जा दिया। 2019 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पहुंचे तो 21 तोपों की सलामी दी गई। 2021 अक्टूबर में पाकिस्तान को सऊदी अरब से $4.2 अरब की मदद मिली थी। दिसंबर में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब की मदद की थी। 2023 अब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन सऊदी पैसे नहीं देना चाहता है, जबकि सऊदी ने तुर्की को $5 बिलियन दे दिए हैं और पाकिस्तान पर साध ली है चुप्पी। और ऊपर से सऊदी ने नए नए नियम बना दिए हैं। पिछला 2020 में कर्जा पड़ा था, उस कर्जे में 36 घंटे के नोटिस पर पैसा ले सकता है, इस तरीके की शर्त लगा दी थी और ये भी कह दिया कि इस पैसे को तुम खर्च नहीं कर सकते हो। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? इतने दिनों तक मदद करने वाले सऊदी ने ऐसा क्यों किया? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।